स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के बाद जो है हमें यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बताया गया है। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जो निम्न अनुसार है। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और अहिंसक रीति से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने तथा स्थायी निवास की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय, धंधा, रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जो है मनुष्य को जन्म के साथ जो है वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह व्यक्ति जो है वह अपनी इच्छा अनुसार बोल सकते हैं तथा जो है अभिव्यक्ति जो है विचार वगैरह उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरी जो है स्वतंत्रता वह है कि शांतिपूर्वक और अहिंसक रीति से जो है एकमात्र होने से तथा सभा करने की स्वतंत्रता, कि सभी लोग जो है शांतिपूर्वक मिल सकते हैं तथा अहिंसक रीति से एकत्रित हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा का शामिल नहीं होता। उसके बाद बताया है कि संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता, के संस्था तथा संघ वगैरह जो होते हैं वे बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की जो है लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, कि भारत के नागरिक जो है वे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी प्रदेश में जो है स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकते हैं। उसके बाद में जो है भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी भाग पर रहने तथा स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता, जैसे कि जो है कोई व्यक्ति यदि जो मध्य प्रदेश में रहता है वह व्यक्ति जो है किसी परिस्थिति की वजह से स्थानांतरण करना पड़े और गुजरात में जाकर रहे या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाकर रहे, तो इस प्रकार से किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति जो है वह स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं तथा भारत के किसी भी राज्य में स्थानांतरण कर सकते हैं। उसके बाद है कोई भी व्यवसाय, धंधा और व्यापार रोजगार करने की स्वतंत्रता, कि भारत के नागरिक जो है वे कोई भी व्यवसाय, धंधा तथा व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और यह स्वतंत्रता सभी नागरिकों के लिए समान रूप से है। भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा अभिव्यक्ति के लिए, लोकतंत्र के व्यवस्थित संचालन के लिए, व्यक्ति तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए इन अधिकारों का विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपभोग निरंकुशतापूर्वक, अमर्यादित, असीमित रूप से नहीं कर सकता। व्यापक सामाजिक हित, सार्वजनिक शांति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य इन स्वतंत्रताओं पर उचित नियंत्रण तथा उचित रोक लगा सकते हैं। कौन सी स्वतंत्रता किस मर्यादा में रहकर भोगना है, इसकी घोषणा संविधान में की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास हो तथा अभिव्यक्ति के लिए जो है लोकतंत्र में व्यवस्थित संचालन के लिए व्यक्ति तंदुरुस्त और स्वच्छ जीवन जी सके, इसके लिए अधिकारों का विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति जो है इन स्वतंत्रता का उपभोग जो है निरंकुशता पूर्वक नहीं कर सकते, अमर्यादित तथा असीमित रूप से नहीं कर सकते। इस स्वतंत्रता का जो अधिकार है या जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं उनका मर्यादित, सीमित तथा जो है अंकुश में रहकर इसका पालन करना होता है तथा इसका उपभोग करना होता है। व्यापक सामाजिक हित को ध्यान में रखकर सार्वजनिक शांति बनी रहे तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है राज्य इन स्वतंत्रताओं पर कई प्रकार के नियंत्रण तथा रोक भी लगा सकते हैं। और कौन सी स्वतंत्रता किस मर्यादा में रहकर उसका उपभोग करना है, इसके विषय में जो है संविधान में घोषणा की गई है। भारतीय नागरिकों को अपनी वाणी और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह लिखित, मौखिक या अंग अभिनय द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किसी को भी अमर्यादित या निरंकुश रीति से व्यवहार करने की छूट नहीं है। संविधान द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर आवश्यक नियंत्रण या मर्यादाएं लगाई गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय नागरिकों को जो है वाणी और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान
की गई है वह लिखित या मौखिक या फिर अंग अभिनय के द्वारा जो है व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं या अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है इसके अंतर्गत कोई भी अमर्यादित जो है या निरंकुश रीत से जो है इसका उपयोग करने की छूट नहीं है कि वह जो उपयोग करना है वह मर्यादा में तथा अंकुश में रहकर उसका उपयोग करना है। संविधान द्वारा जो है इन स्वतंत्रता पर आवश्यक रूप से नियंत्रण या मर्यादाएं भी लगाई गई है जिससे कोई इसका जो है निरंकुश उपयोग न करे। जैसे भारत की सार्वभौमिकता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा, नीतिमत्ता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा को उत्तेजित करने वाले मुद्दों को ध्यान में रखकर इस स्वतंत्रताओं पर कानून द्वारा राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं, यह निश्चित करने की सत्ता न्यायतंत्र को प्रदान की गई है। अखबारी स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों और अभिप्रायों द्वारा सार्वजनिक हितों को अग्रसर करने का उद्देश्य है, लेकिन इस स्वतंत्रता का अलग उल्लेख नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसका समावेश हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे भारत की जो सार्वभौमिकता है, अखंडता है, राज्य की सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध है, सार्वजनिक जो शांति है वह सुरक्षा, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा जैसे जो उत्तेजित करने वाले मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रताओं पर कानून राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिससे कोई जो है इसका दुरुपयोग न करे। और राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं इसको निश्चित करने की जो सत्ता है वह न्यायतंत्र को प्रदान की गई है। अखबारी स्वतंत्रता के अंतर्गत जो विचार और अभिप्राय द्वारा सार्वजनिक हितों को अग्रसर करने का उद्देश्य है उसका उल्लेख भी जो है संविधान की स्वतंत्रता में जो है वह शामिल हो जाता है। हाल ही में 2009 में हुए संवैधानिक सुधार के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत अधिकार है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे जो है 2009 में हुए संवैधानिक जो सुधार है उसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र की जो बालक है उन बालकों को मुफ्त में तथा अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा जो है कक्षा 1 से 7 तक का, तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत अधिकार है। वह किसी भी धर्म जाति के जो है उन्हें यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा जो है यह मुफ्त में वे प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपराध के समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाता है तो उसके लिए उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है। उसी प्रकार किसी अपराध के लिए निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा या किसी एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यदि कोई अपराध करे तो अपराध के समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया जो कृत्य है वह अपराध नहीं माना जाता तो उसके लिए उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार से अपराध के लिए निर्धारित सज़ा है जो उससे अधिक या एक व्यक्ति का जो है एक गुनाह के लिए उससे अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कानून द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्र जो है उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। उनके जो अधिकार है वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और गिरफ्तार किए गए कोई भी व्यक्ति है यदि उसे गिरफ्तार किया जाए तो गिरफ्तारी का उसे पहले कारण बताना आवश्यक होता है, उसके बाद ही उसे हिरासत में लिया जा सकता। उसे कारण बताए बिना जो है उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील की सलाह लेना, बचाव के लिए अपने पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उस व्यक्ति को जो है अपने बचाव के लिए वकील की सलाह लेना तथा जो है अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है। गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को जो है तथा जिसे हिरासत में लिए गए हैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसके गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को नज़दीक के जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो तो उस व्यक्ति पर उपयुक्त व्यवस्थाएं लागू नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मजिस्ट्रेट जो है उसकी अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस जो है हिरासत में नहीं रख सकती, और प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत जो है अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो तो उस व्यक्ति पर उपयुक्त व्यवस्थाएं जो है उसके लिए लागू करनी होती है। प्रतिबंधित गिरफ्तारी यानी नज़रबंदी। राज्यों को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की संभावना हो तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी यानी नज़रबंद कानून के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सज़ा देना नहीं, बल्कि राज्य, समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करने से रोकना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि राज्य को लगे कि कोई व्यक्ति के द्वारा कोई जो है अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की संभावना है तो ऐसे व्यक्ति को जो है नज़रबंदी रखा जा सकता है। उसे प्रतिबंधित गिरफ्तारी यानी नज़रबंदी कानून के द्वारा जो है गिरफ्तारी की सज़ा की जा सकती है, और इस कानून का उद्देश्य यह है कि नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सज़ा देना नहीं, बल्कि राज्य या समाज में होने वाला जो कृत्य है उस आपराधिक कृत्य को रोकना होता है। इस कानून के अनुसार नज़रबंद कैद किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नज़र कैद नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश संबंधी आदेश को रद्द किया जा सकता है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद रखा जाएगा इसका निर्णय राज्य सरकारें कर सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस कानून के अनुसार जो है कैद किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नज़र कैद नहीं रखा जा सकता, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर जो है गिरफ्तारी के आदेश संबंध में उसे रद्द किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो उस व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद रखा जाए इसका निर्णय जो है राज्य सरकार करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे इसके विषय में जानकारी प्राप्त की कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और वह प्रत्येक व्यक्ति को किस तरह से प्राप्त होता है।